हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। वेलकम टू द हिंदी क्लास। बच्चों, आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक है निबंध यानी एसे। जैसा कि बेटा आपने पिछली कक्षा में धार्मिक एवं ऐतिहासिक यात्राओं पर निबंध किए थे, ऐसे ही हम आज की कक्षा में विभिन्न त्योहारों पर एसे करेंगे। बच्चों, वैसे तो भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक त्योहारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, पहले चलते हैं इस चार्ट की तरफ, जिसमें मैंने त्योहारों से संबंधित कुछ चित्र लगाए हैं। विभिन्न त्योहार, व को छोटी ई, भ को छोटी ई, आधा न, विभिन्न, आधा त, य को ओ, ह को आर, त्योहार, विभिन्न त्योहार। ये चित्र देखिए, ये स्वतंत्रता दिवस का चित्र है। यह चित्र दिवाली का है। इस चित्र में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। अगला चित्र रामनवमी, अगला क्रिसमस। ये सभी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं निबंध लिखने के मुख्यांश की, यानी मेन पॉइंट्स की। आपको तो पता ही है कि निबंध लिखने से पहले उसके एग्जाम में पॉइंट्स लिखे जाते हैं, यानी मुख्यांश लिखे जाते हैं, और जिनके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। चलिए बच्चों, पहले चलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी पर और वहां जानते हैं विभिन्न त्योहारों के नाम और उनके मुख्यांश। और साथ ही मैं आपको कॉपी पर निबंध करने की प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊंगी, तो आपने ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनते जाना है। बच्चों, आपने अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी पर स्टार्टिंग में हिंदी में लिखना है 7 जुलाई 2020, और एक तरफ गृह कार्य मीन्स होमवर्क, घ के पैर में री, ह ककुआ, य के ऊपर रेप, गृह कार्य। फिर आपने टॉपिक का नाम लिखना है। हमारा टॉपिक है निबंध, न को छोटी ई, ब को अंग, ध, निबंध, और निबंध का विषय है विभिन्न त्योहार। आइए अब इनके नाम पढ़ लेते हैं। दिवाली, द को बड़ी ई, वा, ल को बड़ी ई, दिवाली। दशहरा, द श ह रकुआ। वैशाखी, वकुए, शकुआ, ख को बड़ी ई, वैशाखी। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, आधा स, व, त के ऊपर अंग, त्र, ता, द को छोटी, व स, दिवस। बच्चों, आप भी इसी तरह कलरफुल पेन से हेडिंग दे सकते हैं और कलरफुल पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सीलेंट बना सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मुख्यांश यानी एसेस के मेन पॉइंट्स। म को छोटा उ, आधा ख, य को आ, अंग, श, मुख्यांश। पहला पॉइंट देखिए, काव्यात्मक पंक्तियां यानी कोटेशन। ककुआ, आधा व, य को आ, आधा त, म क, काव्यात्मक। पक्वांग, आधे क को छोटी ई, त, य को आ, ऊपर चांद बिंदु, पंक्तियां। बच्चों, आपको जो भी ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, आपने उस पर काव्यात्मक पंक्तियां लिखनी होती हैं। ये पंक्तियां आप स्वयं अपनी शब्दावली में भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट भूमिका, भ को बड़ा उ, म को छोटी ई, क को आ, भूमिका। भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन। किसी भी ऐसे को शुरू करने से पहले उसका परिचय दिया जाता है। अगला पॉइंट कब, कहाँ। इस पॉइंट में हम त्योहार के मनाए जाने की तिथि और महीना लिखते हैं और साथ ही यह बताते हैं कि यह त्योहार कहाँ पर अधिक मनाया जाता है। अगला पॉइंट संबंधित कथा, स को अंक, ब को अंक, ध को छोटी, त संबंधित, क, थकुआ, कथा। संबंधित कथा मीन्स रिलेटेड स्टोरी। बच्चों, हर त्योहार के साथ कोई ना कोई कथा या कहानी जुड़ी होती है, तो उसका वर्णन हमने इस पॉइंट के माध्यम से करना है। अगला पॉइंट पूर्व तैयारियां, प को बड़ा उ, व के ऊपर रेफ। पूर्व
तकोए यकोआ र को छोटी यकोआ ऊपर चांद बिंदु तैयारियां। बच्चों, कोई भी त्योहार आने से पहले हम सब उसकी खूब तैयारियां करते हैं, तो बस हमें उसी का वर्णन इस पॉइंट के माध्यम से करना है। नेक्स्ट, कैसे मनाते? ककोए सकोए कैसे, म नकोआ तकोए मनाते। बेटा, किसी भी त्योहार को मनाने के सबके अपने अपने रिवाज और तरीके होते हैं, बस उनके बारे में ही हमने इस पॉइंट में लिखना होता है। अगला, महत्व, उपसंहार, म ह आधा त व महत्व, उप सकोअंग हकोआर उपसंहार। इस पॉइंट में पूरे निबंध के निचोड़ यानी निष्कर्ष के बारे में लिखा जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे निबंध को लिखने के मुख्यांश। अब मैं आपको कॉपी पर कीवर्ड्स की हेल्प से ऐसे लिखना सिखाऊंगी। आपने इन कीवर्ड्स की मदद से ऐसे को पूरा लिखना है और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है। राइटिंग और प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। जो सबसे पहले आपने टॉप पर ऐसे का नाम लिखना होता है और आप उस ऐसे से संबंधित कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका निबंध और भी आकर्षित लगेगा। चलिए बच्चों, अब कीवर्ड्स की मदद से सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, काव्यात्मक पंक्तियां। बच्चों, इन मुख्यांश के आपने सभी शब्दों की स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लेना है कि आपकी एग्जाम में और कॉपी पर लिखते समय कम से कम गलतियां हो। कीवर्ड्स देखिए, पावनता, त्योहार, जीवन, आधार, धक्वार आधार। जो अब मैं इन कीवर्ड्स की मदद से कुछ पंक्तियां बनाऊंगी, जैसे पावनता का त्योहार है वैशाखी, जीवन का आधार है वैशाखी। तो बच्चों, जल्दी से आप भी अपनी काव्यात्मक पंक्तियां स्वयं बनाइए और लिखिए। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भूमिका, इसके कीवर्ड्स देखिए, भारत, धर्मो, ध मको उपरेव अंग धर्मो, प्रेम, प के पैर में पदेन ए म प्रेम, भाईचारे, सहयोग, धार्मिक, धकुआ मक छोटी ऊपर रेव क धार्मिक, राष्ट्रीय, रकुआ आधा श षटकोण ट के पैर में पदेन बड़ी ई य, राष्ट्रीय, आस्था, आ आधा स थकुआ आस्था, एकता, संस्कृति, सकुअंग आधा स क के पैर में री तक छोटी ई संस्कृति। भारत अनेक धर्मों का देश है। सभी त्योहार प्रेम, भाईचारे और आपसी सहयोग का संदेश देते हैं। त्योहार धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के होते हैं। धार्मिक त्योहार धर्म के प्रति आस्था दिखाते हैं और राष्ट्रीय त्योहार राष्ट्रीय एकता और संस्कृति के बारे में बताते हैं। उनमें से वैशाखी एक धार्मिक त्योहार है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कब, कहाँ। कीवर्ड्स देखिए, 13 अप्रैल, प के पैर में पदेन ए ल अप्रैल, पंजाब, पकोअंग जकोआब पंजाब, उल्लास, उ आधा ल लकोआस उल्लास। हर साल 13 अप्रैल को वैशाखी का पावन त्योहार मनाया जाता है। यह पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है। किसान इस त्योहार को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। अगला पॉइंट, संबंधित कथा यानी रिलेटेड स्टोरी। बच्चों, वैशाखी के त्योहार के साथ सिख इतिहास और जलियांवाले बाग की ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए पहले कीवर्ड्स पढ़ते हैं। सिख, स को छोटी ई आधा क ख सिख, इतिहास, छोटी ई तक छोटी ई हकोआस इतिहास हिस्ट्री, महत्व, म ह आधा त व महत्व, धर्म स्थापना, ध म के ऊपर रेफ आधा स थकुआ प नकुआ स्थापना। धर्म स्थापना मीन्स धर्म को स्थापित करना। फसल, खरीफ, शुरुआत, श को छोटा उ र को छोटा उ आत शुरुआत, श्री गुरु गोविंद सिंह जी,
खालसा पंथ पकवांग पंथ 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर डकवायर डायर। निहत्थे बिना हथियारों के नकचोटी ह आदत थकोए निहत्थे। गोलियां मौत के घाट यानी मार डालना। चलिए अब कीवर्ड्स की सहायता से इसे डिस्कस करते हैं। सिख इतिहास में इस दिन का बहुत महत्व है। यह त्योहार सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के रूप में मनाया जाता है। इस महीने खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है और फसल कटने की शुरुआत भी होती है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसी दिन जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। आगे चलते हैं। पूर्व तैयारियां। कीवर्ड्स देखिए। मेले, गुरुद्वारों ग को छोटाऊ र को छोटाऊ द के पैर में हलंत वकवा रको ओ पीछे बिंदी। गुरुद्वारों। नगर कीर्तन क को बड़ी त के ऊपर रेप न कीर्तन। स्कूल आधा स क को बड़ा उल स्कूल। कॉलेजों ककुआ ऊपर औगत का साइन लगा हुआ है लकोए जको पीछे बिंदी कॉलेजों। ठंडे छबीले छ बको बड़ी ई लकोए पीछे बिंदी छबीले। बाजारों सजावट। बच्चों ये कीवर्ड्स मैं आपको मदद के लिए दे रही हूँ। इसके अलावा आप इन त्योहारों से जुड़ी अन्य जानकारी अपने बड़ों से, न्यूज़पेपर से या किसी भी पुस्तक से इकट्ठी कर अपने निबंध के साथ जोड़ सकते हैं। वैशाखी से कुछ दिन पहले ही जगह जगह पर मेले लगने शुरू हो जाते हैं। लोग गुरुद्वारों में माथा टेकने जाते हैं। नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। ठंडे पानी की छबीलें लगाई जाती हैं। बाजारों की सजावट देखते ही बनती है। अगला पॉइंट, कैसे मनाते हैं? आइए कीवर्ड्स देखते हैं। आवाजें, माथा, मेलों, भीड़ भको बड़ी ई ड़। खेल तमाशे त मकवा शकोए तमाशे। हलवाई ह ल वकवा बड़ी ई। जलेबियां ज लकोए भको छोटी ई यकवा ऊपर चांद बिंदु जलेबियां। पकौड़े प काको बड़ा आओ डाकोए पकौड़े। लंगर लकोअंगर लंगर। स्वर्ण मंदिर आधा स व अण के ऊपर रेप स्वर्ण मंदिर यानी दरबार साहिब। आइए कीवर्ड्स की मदद लेते हैं। विशाखी वाले दिन गुरुद्वारों से कीर्तन की आवाजें आने लगती हैं। लोग सुबह सुबह स्नान करके माथा टेकने जाते हैं। मेलों में बहुत भीड़ होती है। वहाँ खेल तमाशे दिखाए जाते हैं। हलवाई जलेबियां और पकोड़े बनाते हैं। जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं। स्वर्ण मंदिर की तो शोभा देखते ही बनती है। बच्चों आपने भी हर पॉइंट्स के साथ नंबर डालना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। अगला पॉइंट्स, महत्व, उपसंहार। महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस, उपसंहार मीन्स कंक्लूजन। चलिए कीवर्ड्स पढ़ते हैं। भाषाओं, भकुआ षटकोण क्वा ओ के पीछे बिंदी भाषाओं। संस्कृतियों, सकोअंग आधा स क के पैर में री तक छोटी यको पीछे बिंदी संस्कृतियों। प्रत्येक प के पैर में पदेन आधा त यको एक प्रत्येक। देशवासी। कर्तव्य क त के ऊपर रेफ आधा व य कर्तव्य। एकता। अखंडता अ खकोंग ड तकवा अखंडता। भेदभाव। तरक्की तर आधे क बड़ी ई तरक्की। योगदान यको ग दकवान योगदान। चलिए बच्चों अब इनकी वर्ड्स की मदद से पैरा एक्सप्लेन करते हैं। भारत अनेक भाषाओं संस्कृतियों का देश है। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे और भेदभाव भुलाकर उसकी तरक्की में योगदान दे।
बच्चों, आपने इन कीवर्ड्स की मदद से पूरा ऐसे अपनी कॉपी पर लिखना है। हम अगली कक्षा में अगले ऐसे पर चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय।